नमस्कार भारत एंड भारत में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बीके चौक पे, जहां आप देख रहे हैं पुरुष आयोग का प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? नरेश मेहंदी रत्ता। आप कौन है? मैं पुरुष आयोग का संस्थापक हूँ, टीम पुरुष आयोग का। ये संस्था आपने क्यों बनाई? संस्था जब दर्द होता है तभी कोई समाज से निकलता है। अपने दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कोई जब नहीं मिलता तो डॉक्टर के लिए फिर खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जिस क्या दर्द है आपको? जैसे महिला कानूनों से दुनिया पीड़ित है, लेकिन निकल के नहीं आती। मुझे लगा कि किसी न किसी को आना पड़ेगा, तो मैं निकल कर आया। हमको किसने कहा कि जो महिला कानून से दुनिया पीड़ित है, पुरुष पीड़ित है? आपने एनसीआरबी का डाटा निकालिए जो, और डाटे में जो है कोई पुरुष आया आपके पास ऐसा? मेरे पास फोन इतने फोन आते हैं कि ये समझ लो। फोन से नहीं, कोई पुरुष आया चल के कि मेरे पास आज मैं पीड़ित हूँ अपनी पत्नी से या किसी से? बतेरे आते। हमारे चैम्बर हैं, कोर्ट में बैठता हूँ मैं, कई कोर्ट में चैम्बर मुझे मिल रखे हैं वकीलों से। पीड़ित आप बता दीजिए। आज की डेट में समझ लो कि अगर आपके घर में महिला आई है जिसको बहू बोलते हैं जी, और अगर गलती से वो दुष्ट निकल गई, सब दुष्ट नहीं होती, सबको मालूम है, अगर वो दुष्ट निकल गई तो पहले तो 7 साल कानून हमारा ऐसा है कि 7 साल तक आपकी जो सांसें हैं उसके गिरवी हैं। अगर उसको जिंदगी में कुछ हो गया, चाहे छींक मार दी, किसी भी बीमारी से कुछ हो गया और वो गलती से ऊपर चली गई, जिनकी बेटी गई अगर वो भी दुष्ट हैं, जैसे दुष्ट कहीं निकलते हैं, तो वो आप पे सीधा केस करेंगे दहेज हत्या। हम दहेज के लिए हत्या होगी, जबकि दहेज के लिए हत्या हुई पहले कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ध्यान रखना, हर केस की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो केस जिनकी बेटियां किसी न किसी कारण जो इंसान की जब मौत आती कभी हो जाती है, अगर वो गलती से गई तो उसको दहेज हत्या का नाम दे दिया जाता है। ये तो पहले भी होता था, लेकिन दहेज हत्या का नाम होता है पूरा का पूरा समाज, पूरा परिवार जब जेल के अंदर होता है तो जेल के अंदर से फिर सौदा होता है। सौदे में क्या होता है कि वापस आने के लिए क्या होगा, जब मैं जेल, पूरा परिवार मेरा घर जेल में बैठा है, तो मैं भी ये करूंगा किसी तरीके ले दे के जो भी सौदा है करो जी। ले दे के क्या मतलब है? ले दे के मतलब चाहे मेरा मकान ले लो, कुछ ले लो, लेकिन मुझे घर से बाहर निकालो, केस वापस लो। और केस वापस होते हैं। मैं कहता हूँ अगर सच्चा है तो उनको वापस नहीं आना चाहिए। मतलब रिश्वत हो गई ना ये? मैं अगर तुमने इल्जाम लगाया है तो वो बंदे वापस नहीं आने चाहिए, ये काम आपका है। अगर किसी के ऊपर दहेज हत्या का इल्जाम है तो वो उनको दहेज हत्या साबित करना चाहिए, और दहेज के कानून जो बने हैं जिस हिसाब से हमारे सख्त हैं, तो वो इंसान जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और वो जेल चले गए, अगर वो साल बाद 6 महीने बाद बेल पर बाहर आते हैं और बाद में बरी हो जाते हैं, तो वो कानून की कहीं ना कहीं कमियां हैं। कहीं ले दे के सौदा होता है, और ले दे के सौदा होता है जो जिसने इल्ज़ाम लगाया वो मुकरी। तो दोनों भी हो सकते हैं? दोनों कैसे? पुरुष भी हो सकता है अत्याचारी? हम तो कह रहे हैं हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं, हम तो कहते हैं। तो महिलाओं के लिए कानून है 1091 है, 100 नंबर है, लेकिन पुरुष के लिए क्या है? ले दे के सौदा क्या मतलब है? ले दे के सौदा यही है, अगर मेरे पे रेप का इल्जाम लगा जी, तो मैं अगर जेल गया हूँ, अगर मैं जेल गया हूँ तो जेल से मैं वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आयोग ने इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे दोषी माना, ठीक है, इल्जाम लगे, मुझे दोषी माना, पूरा समाज मेरे खिलाफ मोमबत्ती लेके चला, फांसी दो फांसी दो। अगर मेरे को फांसी नहीं दिला पाया, उसका दोषी कौन? तो इसमें ले दे के सौदा का क्या? ले दे के सौदा ये है कि आपकी जो लाडली जिसके लिए आप मोमबत्तियां लेके रोड पे चले जी, वो जाके कोर्ट में मुकर गई, चाहे वो किसी कारण मुकरी। क्या पता आपने दवा बनाया? वही तो मतलब कहाँ हुआ, बात क्या हुई? फिर इल्जाम मर्द पे आया, क्या पता उसने पहले से पैसे के लिए केस लगा रहा हो। वो क्यों नहीं सोचते आप लोग? तो वो नहीं सोचोगे, उसको कहते हैं पुरुष विरोधी। नहीं बोलता कि इसने पैसे के लिए लगाया। तो इल्जाम जब लगाया, मैं बरी हो गया। मैं बरी क्यों हुआ? मैं बरी हुआ तो उस दुष्ट महिला को सजा बनती है और मिलनी चाहिए, या मैं दोषी या वो दोषी। सीधी सी बात, अगर कोर्ट में केस जाएगा तो मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहिए अगर मैंने कोई जुर्म किया है। अगर मैं बाहर हूं तो उसी केस में उस दुष्ट महिला को सजा होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। इल्जाम लगाकर और मुझे नहीं पता, मैं याद नहीं कर पा रही, मैं भूल गई, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं भूल गई, तेरी आंखें कमजोर है तो नीम का में जाकर उसका इलाज कराओ। उसको आप कह रहे हो कि जो भी अपराधी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, अपराधी हो या झूठा इल्जाम लगाने वाला हो। तो झूठा इल्जाम लगाने वाले अपराधी प्रवृत्ति में आता है वो वही उसको कहते, एक मिनट, उसको कहते हैं मर्द का सामाजिक बलात्कार। पीछे हमने बैनर लगा रखा है, वो है विष्णु तिवारी, 20 साल सजा काट के आया। 20 साल किस जुर्म में? झूठे रेप केस में, झूठे रेप केस में जमीन जायदाद के चक्कर में उसके ऊपर केस कर दिया गया। रेप केस होता है तो मेडिकल भी तो होता है, सब कुछ बरी। लोअर कोर्ट से सजा है, हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं हाई कोर्ट में जाने के। आम इंसान के पास पैसे हैं ही कहाँ? इनके केस ये इतिहास है कि जेल में इनके जेलरों ने पैसे इकट्ठा करके हाई कोर्ट में अपील की, बिना मेडिकल के। हाई कोर्ट में एफआईआर होती है, बिना मेडिकल के। उसको कहते हैं पुरुष विरोधी मानसिकता। दूसरा साथ में चार्जशीट नहीं बनती बिना मेडिकल के। नहीं, बिना यार मेडिकल के चार्जशीट बनती है। उससे बोल देने से सुप्रीम कोर्ट कहती है महिला जो बोलेगी सत्य बचाना है। 4 साल महिला दोस्त वही है, मेडिकल में नहीं।
मीटू अभियान चला था, याद है? मीटू में क्या हुआ, सपने में भी देखा ना, सपने में भी, तो वो उस पर FIR दर्ज होगी। नाना पाटेकर वाली कहाँ गई, कहाँ है? नाना पाटेकर पे इल्जाम, जितेंद्र पे तो उसकी अपनी भतीजी सगी बहन ने इल्जाम लगा दिया, और कहाँ 60 साल बाद। तो यार कोई तुम इंसान हो, वो अधिकार क्या मर्द के पास है? अगर मीटू मर्द कर सकता है, औरत के साथ हो सकता है, तो वो अधिकार को मर्द को भी देके देख लो। तो कानून कब बनेगा? कानून हम तो चाहते हैं कल बना दो, लेकिन हम पुरुष आयोग ही चलेगा या कानून भी बनेगा? पुरुष आयोग बना नहीं है, हम पुरुष आयोग बने उसकी मांग कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ अपनी सेल्फ तसल्ली के लिए पुरुष आयोग बना दिया, तसल्ली के लिए पुरुष आयोग है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार। सरकार जब उसको मंजूरी देगी, हम चाहते हैं जैसे महिला आयोग है वैसे ही एक पुरुष आयोग हो, जहाँ पे पीड़ित, अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगाए, किसी बच्चे पे कोई घूम रहा है यहाँ पे, कोई भी महिला इल्जाम लगा दे ना, तो उसने सीधा जेल जाना है, तय है। तो उसके पास कोई मंच होना चाहिए कि वो जाके ये कह सके। वहाँ फिर एक और बैनर लगा, छोटा बच्चा है वो, उसने सिर्फ इल्जाम से कि मेरे पास बचने के कोई कारण नहीं था, लड़की ने इल्जाम लगाया, उसने सुसाइड कर ली, सुसाइड नोट लिख के मारा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँगा, क्यों मुझे कोई मानेगा ही नहीं कि मैं सच्चा हूँ। क्योंकि समाज में एक मेंटेलिटी बना दी गई है कि मर्द जो है ना रेपिस्ट है, पोटेंशियल रेपिस्ट है, पैदा ही रेपिस्ट के लिए होता है, लेकिन महिला जो है, कोर्ट भी तो कहती है कि गलती दोनों तरफ से भी हो सकती है। तो दोनों तरफ से है ना। एक मिनट, कानून कहता है कि एक मिनट दोस्त, एक मिनट, कानून कहता है कि आंख पे पट्टी बंधी है। कानून की देवी जो आंख पे पट्टी बंधी है कुछ देख नहीं सकती। मैं कहता हूँ कानून की देवी देखती है, क्योंकि अगर वो कानून की देवी आंखों पे पट्टी बांधे होती तो 100 में से कोई 2-4 फैसले मर्दों के पक्ष में भी आ जाते, 2-4 फैसले हमारे पक्ष में भी आ जाते, कहीं अक्कड़ पकड़ बम्बे वो हो जाता। लेकिन कोई नहीं, कौन से, जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ तभी ना, तभी दिखा रहा हूँ, कैमरा घुमाइएगा, पीछे वहाँ बैनर लगा हुआ, एक मिनट, कोर्ट ने कहा है, सामने बैनर है, जो माँ ने 3 साल के बेटे को मारा, माँ ने 4 साल के बेटे को मारा, माँ ने ससुर को मारा, वो सारे बैनर हमने आप लोगों के लगाए, क्योंकि आप लोग कहते हो कि ऐसा होता नहीं है, सबूत के साथ है, जो अखबार में कटिंग आई है। ले लो शबनम का केस, ले लो, शबनम को देख लिया, शबनम को देख लो, जो मथुरा की थी, सुन लो, शबनम को तो देखा ही है, शबनम का केस तो सुनाइए, जो शबनम ने 7 अभी परिवार को मारा, फैसला भाई ने सुसाइड किया था, किस लिए? तो फांसी हुई ना, किसको फांसी? महिला के लिए, उसकी तो बेटे की अपील लगवा दी, वो समाज क्या कहता है, उसका बेटा छोड़ दो यार। जो रेपिस्ट, तो जिनको तुम फांसी होती, निर्भया केस में फांसी देती, उसमें से किसी ना किसी का बेटा होगा, उसका भी कोई परिवार होगा। अगर दया माँ के लिए है तो बाप के लिए क्यों नहीं है भाई? भाई एक कातिल है तो कातिल की जो फांसी हो गई, तो कातिल तो जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है? महिलाओं के लिए वहाँ भी तुमको रहम चाहिए, वहाँ हर जगह महिलाओं के लिए रहम क्यों चाहिए, और दुष्ट महिलाओं के लिए रहम क्यों चाहिए? मेरी बेटी के लिए कानून क्यों नहीं है? बेटियों के लिए कानून क्यों नहीं है? छोड़ा तो नहीं गया शबनम को भी, यार जब फांसी हो चुकी, समाज क्यों उसी पक्ष में खड़ा हो रहा है? समाज में कौन सा ऐसा पक्ष है जो जोमेटो पिज्जा बॉय, ये सुना वो वीडियो आई है, किसी एक महिला ने पक्ष में है, बिल्कुल पक्ष में ना होता तो कोई तो उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकालता। एक संस्था दिखा दो जिसने कैंडल मार्च निकाला तो फांसी हो। एक आप लोगों ने निकाला? हम तो डीसीपी ने सुसाइड किया, तब हमने किया, कानपुर एसपी से सुसाइड किया हमने, तब यहाँ पे बीके चौक पे किया। जितना हम कर सकते हैं, हर जगह हम लोग नहीं जा सकते, हमारी भी लिमिटेड पावर है। कोई हमारे पास महिला आयोग को फंडिंग आती है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने बच्चे भी पालने, हर जगह जाना, कानून पे केस करने हैं। समाज की नज़र में दोषी है, कानून की नज़र में दोषी है, जज की नज़र में हम एटीएम है, हमको एटीएम की तरह नहीं छोड़ा जाता है कि महिला है तो खर्चा देना होगा, बच्चे पाल रहा है तो बीवी को देना होगा, बाप पाल रहा है तो बीवी को देना, बीवी ना होगी अल्लाह दिन का चिराग हो गया, साला देना ही देना होगा। मर्द क्या है भाई? मर्द के भी कोई खर्चे हो सकते हैं, मर्द का भी कोई शौक हो सकता है। जो बेटी आप कहते हो 10 बेटों के बराबर है, वो बेटी बहू बनते ही कटोरा लेके 125 पे पति के ऊपर निर्भर है। आप कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ, आप कहते हो कि वो आपकी जिम्मेवारी है। क्यों कहते हो? मैं तो नहीं कहता मेरी जिम्मेवारी है। जब मैं बराबर, मेरी बीवी बराबर है ना, वो तो कहती है मैं तेरे पे निर्भर हूँ, मैं बच्चे भी नहीं पालूंगी, मैं घर के काम भी नहीं करूंगी, मैं घर के काम भी नहीं करूंगी, सब काम तूने करना है, क्योंकि मैं तो बहू रानी हूँ। समाज कहता है बहू सच की देवी है, भगवान की बेटी है, कानून की लाडली है। और पति तो एटीएम है। और समाज में बहू अभी निकले गेट से बाहर, मेरे पति ने मारा, कुछ पूछेगा नहीं, दो तड़ातड़ अपना पे अत्याचार नहीं सहेगा, समाज तोड़ देते हैं। मेरे को थोड़ा हुआ ना, मुक्त भोगी है तभी बता रहे हैं, मुक्त भोगी है तभी बता रहे हैं। कभी भी कल्पना करके देखिएगा, आप किसी घर में नहीं जाते हैं, बहू घर से गेट पे निकलती है, मार दिया मार दिया मार दिया, और समाज के 4-6 लोग जो भी इकट्ठे होते हैं, अंदर जाके तड़ातड़ हो गया और फैसला हो गया ऑन द स्पॉट। अगर इसको उल्टा कर लो, किसी पति के पास अधिकार है? और कोई समाज में किसी की हिम्मत है दुष्ट महिला के पास जाने की? नहीं है।
नहीं है। मतलब आप चाहते हो पुरुष आयोग के साथ मतलब पुरुष के लिए अधिकार बने, जेंडर नियम न्यूट्रल कानून बने। बना दो यार। अगर हमको पुरुष आयोग नहीं देना चाहते, महिला आयोग खत्म कर दो। जब महिला थाने बना रखे हैं तो महिला थानों के साथ में या तो पति परिवार की, जैसे बहू बेटी हैं, बहन बेटियां हैं, नंद है, सास है, सास को आप देही लोभी बोलते हो, नंद को देही लोभी बोलते हो। वही नंद जब किसी घर की बहू है वो सच की देवी है, लेकिन इस घर में मायके में आती है, नंद है तो ये तो भैया भाभी पे जुल्म करती है तो वही महिला ही है, तो वो महिला ही, वही महिला के दो रूप हैं, बहू के रूप में आपको कबूल है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो जी, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी चीज के किसी को सजा नहीं मिलनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पहली नजर में समाज को उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। जैसे रेप केसों में हम महिला का चेहरा छुपाते हैं, ऐसे ही जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए मर्द का चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए, मर्द का चेहरा भी छुपा के रखना चाहिए। और जब वो रेप केसों से बरी होता है, जैसे रेप विक्टिम को सरकार पैसा देती है, वैसे ही उन आरोपों से बरी होने वाले मर्दों के लिए भी सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, हमारी मांग है। और ये पुतला किस चीज का? पुरुष विरोधी मानसिकता का, जिसमें कोई चेहरा नहीं है, बिन चेहरे का है। वो एक बच्चों का है, हम पुतला दहन करने की तैयारी करें, मार्च निकाल रहे हैं, तो उस पुतले का नाम है पुरुष विरोधी मानसिकता। पुरुष विरोधी मानसिकता जिसमें समाज है, समाज का कोई चेहरा नहीं है, इस समाज का कोई चेहरा नहीं है, ना ये महिला है ना मर्द है, ना ये महिला है ना मर्द है, जो सिर्फ एक पुरुष पे इल्जाम लगते चल पड़ते हैं कि भैया दोषी है, आ जाओ ये लोग। चलिए देखेंगे आप कि जैसे एक पुरुष, एक पुतला बनाया गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी पीड़ित है, किसी को बिना जानकारी, बिना इन्वेस्टिगेशन के सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे अभी मेहंदी रत्ता ने भी बताया कि पुरुष को हमेशा स्त्री के मुकाबले हीन भावना से देखा जाता है कि स्त्री, अगर कोई भी लड़की या स्त्री कोई कंप्लेंट करती है तो उस पर तत्कालीन यानी फ़ौरन एक्शन होता है, जबकि पुरुष कुछ करता है तो उस पर एक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि अब ये पुतला दहन होगा, कई आए हैं हमारी दोषी ही है और उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो जाती। पुरुष आयोग बनाना है, पुरुष आयोग बनाना है, पुरुषों को न्याय दिलाना है, पुरुषों को न्याय दिलाना है, पुरुष आयोग बनाना है, पुरुष आयोग बनाना है, पुरुषों को न्याय दिलाना है, पुरुषों को न्याय दिलाना है, पुरुष आयोग बनाना है, बनाना है। पुरुष आयोग बनाना है, मर्द को भी रोको एक मिनट रोको। भाई के पीछे रुक क्यों गए? अब मस्ती में अपनी बनाने लगाते हैं। अरे जब जो बात आ जाए माइक का है यार, तमाम समाज संस्थाओं के लोग, युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हरमीत कौर जी, परवेश मलिक जी, भाई इसको तो आगे आने दो। हाँ, इसको थोड़ा सा लेना और देना दोनों ही अपराध है। आप देख सकते हैं हर महिला अत्याचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं।
महिला बेचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं। नर हो या नारी, 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 ये कैसा नारी उत्थान, ले रहा पुरुषों की जान, ये कैसा नारी उत्थान, ये कैसा नारी उत्थान, ये कैसा नारी। आप देख रहे हैं पुरुष आयोग के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि भारत में भी पुरुष आयोग हो जैसे महिला आयोग है, ताकि पुरुषों को भी समान अधिकार मिल सके, उनसे भी अत्याचार जो हो रहे हैं वो ना हो। अरे साथियों भाई निकालो यार, दर्द नहीं है क्या? अरे भी दर्द होता है, भी दर्द होता है। बेटों को बचाना है, बेटों को बचाना है, बेटों को बचाना है, बेटों को बचाना है, पुरुष आयोग बनाना है, पुरुष आयोग बनाना है, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग बनाना है, पुरुष आयोग बनाना है, बेटों को बचाना 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 है, पुरुषों को बचाना है, पुरुषों को बचाना है, क्योंकि महिला किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकती है। सभी के ऊपर आरोप किसी महिला पर लगे की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं पुरुषों के साथ अत्याचार नहीं होता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें ताकि और ज़्यादा लोग देख सकें। ऐसे कई पुरुष होंगे हिंदुस्तान में जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई है मगर उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। पति परिवार करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, पति परिवार करे पुकार, बंद करो अत्याचार, पति परिवार करे पुकार, बंद करो अत्याचार, पति परिवार करे पुकार, बंद करो अत्याचार, बंद करो अत्याचार। पत्थर से भाग ले रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधे लाइव तस्वीरें। बनाना है, बनाना है। हाँ जी, आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है साहब। तो आप जो पुरुष आयोग जरूरी है, इसलिए हम पुरुष आयोग में आए हुए हैं। आप अपनी वाइफ से परेशान हैं? वाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, इसलिए आपको पता है महिलाओं को जो भी कानून है, यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पे पुतला का दहन किया जाएगा। परेशान हो चुका हूँ, पुरुष आयोग के साथ आना पड़ रहा है। महिला मेरी घरवाली ने परेशान कर रखा है मुझे, जिससे पुरुष आयोग के सहयोग लेना पड़ रहा है मुझे। और पत्नी भी आई है यहाँ पे? हाँ, पत्नी आई है। बात आप क्यों अपने पति को परेशान करते हो? नहीं, मैं कुछ परेशान नहीं करती हूँ ना, बिल्कुल भी। वो तो कह रहे हैं आप परेशान करते हो। वो बोल रहे हैं, उन्हें उनसे पूछे क्यों। जैसा कि आप देख रहे हैं आप देख सकते हैं पुतला दहन होगा। आप देख सकते हैं पुतला दिया गया है जिसमें दहन किया जाएगा। आम जनता की पुकार है कि पुरुष आयोग बनाना है। सारे कानून हिंदुस्तान में महिला के लिए है, पुरुष के लिए कुछ नहीं है।
भी ये कैसा महिला उत्थान, अब ये आगे तो जान दो, ये कैसा महिला उत्थान, ये कैसा महिला उत्थान, पुरुष आयोग का गठन करो, 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 ये कैसा महिला उत्थान, ये कैसा महिला उत्थान, पुरुष आयोग का गठन करो, पुरुष आयोग का गठन करो, पूरे सहयोग बन के रहेगा, पूरे सहयोग बन के रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष स्लोगन लिखे हुए हैं समाज सेवी वाले, खोलने के लिए खत्म होगी, सड़कों पर उतरे हैं समाज सेवी लोग। देख सकते हैं कि पति के जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन हिंदुस्तान में कई ऐसे केस हैं जिसमें पुरुष की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी उसके खिलाफ महिला छेड़छाड़ का किसी और तरह के आरोप लगाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जेल जाना पड़ता है। देखिए, हमारा कहने का मतलब है देश के अंदर सबको समानता से जीने का अधिकार है। जिस तरीके से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार कानून में दिए गए हैं, इसी तरीके से उन जो कानूनों का जो बहुत सी महिलाएं दुराचार मतलब उसका गलत उपयोग करती है, तो हमें ले रहा पुरुषों की जान, ये कैसा महिला कानून, तीन आपत्तियों का खून, ये कैसा महिला कानून, ले रहा पतियों का खून। खुल जाओ थोड़ा अंदर खोलो। देख सकते हैं आयोग बनाने के लिए है या फिर महिला आयोग को भी खत्म किया जाए। महिला के पक्ष पर किए गए कानून खत्म करो, भत्ता बंद करो, भत्ता बंद करो, बंद करो, 125 खत्म करो, 125 खत्म करो, 125 खत्म करो, महिला कानून जो पी रहा पतियों का खून, ये कैसा महिला कानून जो पी रहा पतियों का खून, ये कैसा महिला कानून जो पी रहा पतियों का खून, ये कैसा महिला कानून जो पी रहा पतियों का खून, कैसा महिला कानून जो पी रहा पतियों का खून, ये कैसा महिला कानून जो पी रहा पतियों का खून। जब जब बहन बेटी का सहयोग होगा तो पुरुष आयोग बहन बेटी जब करेगी सहयोग, बहन बेटी जब करेगी सहयोग, करेगी सहयोग, महिला बेचारी नहीं, पुरुष आयोग का गठन करो, हर महिला बेचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं। 125 खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, 125 खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, 125 खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पूरे सहयोग का निर्माण करो, निर्माण करो, पूरे सहयोग का कानून बनाओ,
अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानून में है तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानून है तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे कि पुरुष आयोग बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसा आयोग हो जो केवल पुरुषों के लिए भी हो, सिर्फ महिलाओं के लिए ही ऐसा आयोग ना हो कि कोई भी महिला किसी भी पुरुष पर आरोप लगा देती है और उसे सच्चा माना जाता है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि पुरुष की कोई गलती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आइए, हमारी एक बहन हमसे जुड़ी है, परमिता चौधरी जी, इनसे बात करेंगे। ये जो पुरुष आयोग है आपके हिसाब से बनना चाहिए? जी सर, ये पुलिस जैसे महिला आयोग बना हुआ, वैसे ही जो इसके शिकार हैं, महिलाओं के शोषण के जो शिकार हैं, वो पुलिस भी ये सोचते हैं कि हमारा भी पुरुष आयोग बनना चाहिए। तो संशोधन तो देखो होना ही चाहिए, बनना भी चाहिए। ये काफ़ी टाइम से, कई सालों से संघर्ष में है कि पुरुष आयोग बने, तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। जैसा कि देखिए अभी बहन परमिता चौधरी ने भी बताया कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, कि कई पुरुषों पर ऐसे आरोप लगे हैं जिनके उन्होंने किया ही नहीं है। सभी लोग पहले शांत हो जाए, अपनी अपनी बात रखने दे सबको। अगर शोर बचाओ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इस पुतले पे क्या लिखा हुआ है ये तो समझो। इस पुतले पे वो लिखा हुआ है समाज विरोध करता है, चाहे वो जेंट्स हो या पुरुष हो। इस पे ये लिखा हुआ है समाज, महिलाएं और पुरुष की हमें पुरुष आयोग चाहिए। बहुत बढ़िया। पीड़ित है महिलाएं, पुरुष पीड़ित है, पर क्यों? जो गलत आदमी है या गलत औरत है जो केस लगाती है। बहुत बढ़िया। मैं तो बता रहा हूँ भाई, पुरुष आयोग की मांग क्यों हुई? अगर महिलाएं अत्याचार नहीं करती, ये नहीं कि सारी महिलाएं गलत है, कुछ महिलाएं गलत है। ये महिला कानूनों की अर्थ है, जिसमें हम जैसी पूरी भाई सेल्फी वाले भाई बाद में कर लियो। जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और पुलिस वाले भी भाई आप थोड़ा सा आगे पीछे हो, हम मीडिया वालों को करना ले भाई, मीडिया सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती? हमारी भी सरकार को सुननी चाहिए। एक औरत जो बच्चा पैदा करती है, बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, उसकी शादी करती है, दूसरे शादी के दूसरे ही दिन उसे गालियां पड़नी शुरू हो जाती है, बहू से, बहू के मायके वालों से, और ये धमकी दी जाती है कि तेरे को तेरे पूरे खानदान को अंदर बंद करवा देंगे, तुम कंजर हो, तुम कुत्ते हो। चलो चलो, अब आप ये आती है। जो माता है अपने बेटे के साथ अगर बैठती ही नहीं है तो उसके लिए भी इल्जाम लगा देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि माँ को बेटे के साथ जोड़ा जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। तो ये बहुत ही हमारा कानून गंदा है कि जो लड़कियों की बात सुनती है। तो माता जो कह रही है उनकी बात सुननी चाहिए कि ये हर जगह में जरूरी नहीं है कि गलत होते हैं। जो माँ अपने बच्चे को पालती है, पैदा करती है, बड़ा होता है, शादी करती है, अगर उसके माँ शादी के बाद उस बेटे के साथ सो भी जाए, लेट भी जाए, तो उसको उसके साथ गंदा बनाया जाता है। ये आजकल रोज के रोज कानून हो रहे हैं। तो ये बातों को मुद्दा रखा गया है कि आप देख सकते हैं कानून जो पुरुष आयोग है चाहे स्त्री आयोग है। जी आप साइड
पुतले को करेंगे दहन। विरोधी समाज का करेंगे पुतला दहन। समाज विरोधी समाज समाज NCW 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 पीछे से लगा यार मारूंगा कोहनी। मंगला भाई अरे कांग्रेस की तरफ बैठा देखिए पुतला दहन किया जा रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। पीछे आ जाओ ना, आप उधर आ जाओ, पीछे पीछे भाई पीछे आ जाओ, सारे लोग है ना, उधर आ जाओ, पीछे 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 उधर आ जाओ, पीछे आ जाओ ना, पता चलो यार पीछे आ जाओ यार, तुमने सारे जैसा कि अभी आपने देखा कि पुरुष आयोग ने जो एक पुतला जलाया है, जो किसी पुरुष या महिला का नहीं, एक समाज का है जो अत्याचारी समाज है। और अब आम जनता ये कहती है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, फरीदाबाद।